बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। अंग्रेजी की एक सेइंग है कि ड्रीम बिग, एक्ट स्मॉल, स्टार्ट नो। ड्रीम बिग, बड़ा सोचें, छोटा सा कदम उठा लें और अभी शुरू कर दें। दरअसल इसके अंदर बहुत बड़ी फिलॉसफी है, बहुत बड़ी। इसके बरक्स होता क्या है कि इन तीनों फ्रेजेस के अंदर हम आमतौर पे गलती कर जाते हैं। शुरू करते हैं तो बड़ा शुरू कर लेते हैं। जो नौजवान सुन रहे हैं, वो देख रहे हैं, उनकी इतला के लिए कि जितना बड़ा शुरू करेंगे उतने नाकामी के चांसेस बढ़ जाते हैं। जितना छोटा शुरू करेंगे उतनी कामयाबी गारंटी है। यानी इसके अंदर ना एक रब्त है ना, रब्त, हर चीज़ में एक रब्त होता है ना। तो जो ना रब्त हो ना हर चीज़ के अंदर, तो उसी के अंदर ही फलाह है, उसी के अंदर ही इंप्रूवमेंट है, उसी के अंदर ही बेहतरी है। तो छोटा शुरू करना आमतौर पे जो यंगस्टर हैं या छोटे हैं, जो उम्र में, तजुर्बे में, अभी उन्होंने कोई काम शुरू करना है, तो वो आमतौर पे छोटा शुरू करते हुए उनको बहुत बड़ी हेजिटेशन होती है। हेजिटेशन ये होती है कि वो लोगों को बहुत अहमियत देते हैं कि वो फलां क्या कहेगा, वो दोस्त क्या कहेगा, वो महल्लेदार क्या कहेगा, मेरे वालिदैन घर वाले क्या कहेंगे कि आपने ये छोटा सा काम शुरू कर लिया। यहीं पे आके ना सबसे बड़ी रेजिस्टेंस ये है, क्योंकि वो जो कहेंगे ना कि आपने ये छोटा सा क्यों शुरू कर लिया है, वो क्योंकि उन्होंने खुद नहीं कभी कुछ किया, इसलिए उन्हें नहीं पता कि छोटा काम बड़ा कैसे डेवलप होता है। जो लोग जो छोटा शुरू कर लेते हैं, और अच्छा, इसमें क्लैरिटी भी नहीं आती भाई कैसे शुरू करें छोटा, क्योंकि जो शुरू करने वाला है ना, वो आमतौर पर ये सोचता है कि शायद शुरू जो छोटा सा करेंगे तो इसमें क्या हासिल होगा। अब शुरू करते हुए हासिल की फिक्र नहीं करनी चाहिए। शुरू करते हुए इस चीज़ की फिक्र करनी चाहिए कि भाई हम एक काम में शुरू हो गए हैं। यानी फ़र्ज़ करो कोई भी बिज़नेस है, कोई भी कारोबार है, छोटा है, तो उसके अंदर थोड़ी सेल होगी, थोड़ा प्रॉफिट होगा, थोड़ी जो है ना उसके अंदर आउटकम होगी। लेकिन वो थोड़ा जो आउटकम है वो फॉर एवर नहीं होगा। उससे हमें लर्निंग का मौका मिलेगा कि हमने ये एफर्ट पुट की थी, इतना हमने इन्वेस्ट किया था, इतना टाइम दिया था, इतने लोगों को हमने अपने कारोबार या काम के बारे में बताया था, किस तरह से क्लाइंट हमें जो है आता है, यानी वो किस तरह से हमें। ये जो आप हमारे मैगजीन देख रहे हैं ना, प्रॉपर्टी विजन, जो हमारा प्रिंट एडिशन है, ये शुरू करना बहुत बड़ा चैलेंज था। उसकी वजह ये है कि शुरू से ही हमने इसका जो पेपर की क्वालिटी है वो बहुत अच्छी रखनी थी, क्योंकि रियल एस्टेट है ना, तो वो रियल एस्टेट बुनियादी तौर पे अखबारी कागज़ के ऊपर ना वो मैगज़ीन मज़ा नहीं करना था शुरू से ही। और नेचुरली उसकी बहुत कास्ट है, ज़रा महंगा कागज़ है। आमतौर पे जो किताबें छपती हैं वो सस्ते कागज़ पे छपती हैं, क्योंकि वो कंटेंट जो है ना वो की वजह से किताबें बिकती हैं। तो जो मैगज़ीन है उसके अंदर हमें, क्योंकि हर महीने करना था और अच्छा कागज़ भी करना था, वो एक्सपेंसिव भी था, तो बहुत बड़ा चैलेंज था कि इसको कैसे हम इसको ब्रेक इवन कैसे बनाएं, वायबल कैसे हो, यानी बिजनेस की तरह होना चाहिए ना, ये नहीं कि हमारी जेब से ही पैसा लग रहा है। तो उसको हमने फिर बड़ी मेहनत करनी पड़ी उसके ऊपर, लोगों को बताना पड़ा। अब बहुत सारे लोग तो क्योंकि रियल एस्टेट का मैगजीन है, तो रियल एस्टेट के जो लोग बिजनेस करने वाले हैं वो ज़्यादा टर्नओवर का बिजनेस है, महंगा बिजनेस है, तो वो लोग मेरे बिजनेस को बहुत छोटा समझते थे। लेकिन ये वो लोग थे जिनको बिजनेस नहीं आता था। जिनको बिजनेस आता था ना, वो इसको बड़ा हमेशा मुझे उन्होंने अप्रिशिएट किया कि यार ये बहुत अच्छा बिजनेस है। यानी इसके अंदर आपने इसको रेगुलर पब्लिश कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं, और कोई भी चीज़ रेगुलर पब्लिश और प्रिंट तभी होते हैं जब वो ब्रेक इवन पे हो, प्रॉफिट में हो। तो क्योंकि मैं हर दफ़ा अपनी जेब से तो नहीं, उसको कोई भी काम अपनी जेब से हम नहीं चला सकते। 3 महीने 6 महीने अगर आपकी जेब से कोई जा रहा है ना चीज़,
तो वो फेल है, वो बिजनेस नहीं होता। तो लिहाजा उसमें उसको हमने जब मैंने शुरू किया तो उसमें मुझे बड़ी इस तरह की चीज़ों का सामना करना पड़ा। लोगों ने सोचा शायद ये छोटे स्केल का बिजनेस है या इसके अंदर पता नहीं क्या आमदनी क्या होगी। हालांकि उसके अंदर बहुत रीजनेबल आमदनी है। बड़ा जो लोग जो बाकी कमा रहे थे ना, जो रियल एस्टेट कंसल्टेंट एजेंट्स बैठे थे, उतना ही मैं कमा रहा था। वो उसके अंदर मेरा उतनी ही प्रॉफिट थी। लेकिन वो 2 डीलों में ये करते थे, मेरे 40 क्लाइंट होते थे, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती थी, हर एक के साथ जाके उसको बताना पड़ता था कि उसकी मार्केटिंग का फ़ायदा क्या होगा। और फिर हम उसको डोर स्टेप पे हर बंदे को, कि जो बंदा मानी रखता है या जो बंदा कोई चीज़ ख़रीद सकता है, उसको हम देते थे। और हम उसको ये जो अभी हमारा जो प्रॉपर्टी विजन टीवी है, इससे पहले हमने बहुत बड़ा उसके ऊपर काम किया। तो उसके अंदर क्योंकि एक जो प्रिंट का स्कोप था वो लिमिटेड था, इसलिए हमें डिजिटल में बहुत फ़ायदा हुआ। अब आपने देखा कि जब से हम इस पे आए हैं, प्रॉपर्टी विजन टीवी पे आए हैं, तो हमारा जो कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा भी हो गया। और ये तो फ्री है ना, हम देते हैं ना, तो उसके अंदर क्योंकि वो चीज़ वो इम्पोर्टेड पेपर है। अब आप देख लीजिए कि डॉलर के रेट जितने हैं ना, जब से हमने शुरू किया था उस वक़्त फ़र्ज़ करें अगर वो एक पेज 100 रुपये का पड़ता था ना, इस वक्त वो 200 रुपये का पड़ता है। और जो ऐड के चार्जेस हैं वो हम बढ़ा नहीं सकते, वो उतने ही हैं। तो वो मुझे बड़ी उसमें बड़ी एक चीज़ों को मुझे सामना करना पड़ा उस प्रोडक्ट को कामयाब करने के लिए और उसके लिए काम करते हुए। तो वो मैंने तकरीबन 5-6 साल हमने जो हो गए हैं उसको, अभी 8वां साल जा रहा है उसको, वो माशाल्लाह से चल रहा है अभी भी। और वो अभी भी इफेक्टिव टूल है, क्योंकि आप अगर देखिए ना, अगर बाकी किसी भी शोबे का बजट है वो आपका करोड़ों रुपए का बजट है, और उसमें आप अगर 1-2 लाख रुपए का प्रमोशनल बजट आप रखते हैं, 2 लाख रुपए के अंदर अगर आप पूरी मार्केट में पेनिट्रेट कर जाते हैं और आप टाइटल पे आ जाते हैं और आप पूरी हर जगह देखे जाते हैं, तो वो वर्थ रखता है। जैसे ये साइन बोर्ड है ना, ये जो बिल बोर्ड्स हैं, ये अगर आपके हम गुजर रहे हैं और इस रोड पे जितने लोग गुजर रहे हैं वो देख रहे हैं, तो ये वर्थ रखता है। एडवर्टाइजिंग में हर चीज़ जो है ना, वो उसकी अपनी एक इम्पॉर्टेंस और अहमियत है, और उसकी अहमियत जब तक हम समझे नहीं ना, तो हम जो मार्केटिंग मिक्स है उसको नहीं समझते। तो उसमें मुझे बहुत एफर्ट करनी पड़ी, और लोगों ने समझा शायद मेरा ये छोटा बिजनेस है या इससे क्या बचता होगा, तो उससे भी अच्छी खासी इनकम है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब हम छोटा शुरू करते हैं ना, तो उसमें हमें ज़्यादा बड़े चैलेंजेस ये नहीं आते कि हमें उसमें क्या बच रहा है, हम खुश हैं कि नहीं खुश हैं। वो जो आला दवाला होता है ना, जो उसको कहते हैं आप, वो बड़े जो है ना, लोग इस तरह सोचते हैं कि यार इससे कितने पैसे बच सकते हैं। मुझे आमतौर पर रियल एस्टेट वाले कहते थे कि आप उस वक्त, मैंने शुरू में तो मैं सेलिंग परचेजिंग में खुद नहीं था, अब तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपना सेल परचेज का में मेरा अलग बिजनेस है, उससे अलग पैसे आ रहे हैं। और ये जो प्रिंट एडिशन है हमारा, उससे अलग पैसे आ रहे हैं। ये डिजिटल जो है अब नई चीज़ है, ये हमारा अलग शुरू हो गया। और इस तरह हम आने वाले टाइम में 2-3 और बिजनेसेस यहाँ साथ इसमें खुल जाएंगे। फिर हमारा जो 7-8 जगहों से जो इनकम आ रही होगी तो वो ज़्यादा आ रही होगी। तो चीज़ों को ये समझना कि शुरू कैसे करना है, इनिशिएटिव किस तरह लेना है, उस इनिशिएटिव को कामयाब किस तरह करना है, इसके अंदर बड़ी मेहनत दरकार है। और जो ख्वाब तो बड़ा बंदा देख सकता है ना, अब बड़ा ख्वाब देख के अपने दिल पे पत्थर रख के छोटा सा स्टार्ट करना, यही चैलेंज है हमारे। आप देखिए ना कि हर साल लाखों लोग ग्रेजुएट होते हैं, मास्टर डिग्री MBA करते हैं बहुत सारे लोग। उनमें से कितने लोग जो है वो अपने काम की तरफ जा सकते हैं, रिस्पेक्टफुली वो अपना काम कर सकते हैं? बहुत कम है। आप अगर उन लोगों को देखें तो आपको उनको मिल के उनसे बात करके ये नहीं समझ आती कि यार ये बंदा कुछ करने जोगा है। मतलब ये काम को, कारोबार को ये समझता है, बिजनेस को ये समझता है। मैंने अर्ज़ किया ना, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो किस लेवल से शुरू करता है। गलती ये करते हैं वो लोग कि वो पहले ही बहुत बड़ा शुरू करते हैं, उसमें सारा वालिदैन का पैसा लगवा देते हैं, और उसके बाद वो फेल हो जाता है, और उसके बाद वो फिर ज़िंदगी में नाकाम रहते हैं, कामयाब नहीं होते, क्योंकि वो शुरू बड़ा करने की शुरू करते हैं। और दूसरी बात, जो आखिरी बात है कि एक्ट 9 की बात जो है, वो मैंने एक्ट 9 से जो है ना, ज़िंदगी में जितना आप सीखते हैं ना, उतना आप कहीं सीखे। अभी जाते हुए हम जो ये बातें आपसे कर रहे हैं, इस गुफ्तगू को करते हुए मैंने खुद अभी 2-4 बातें और सीख ली हैं आपको ये गुफ्तगू मैं शेयर करते हुए। और अगर हम आराम से यहाँ चले जाते हैं, अभी ना करते हैं, तो ये चीज़ें रह जाती हैं।
जितनी जल्दी आप एक्ट कर लेते हैं, आपको आज दिन में जो भी एक्टिविटी आप करेंगे, शाम तक आपको उसकी फीडबैक मिल जाएगी कि क्या होता है। तो अगर रोज़ाना आप अपनी कोई चीज़ें कर नहीं रहे और आपको उसकी समझ नहीं आ रही उससे क्या इम्पैक्ट आएगा या क्या फ़र्क पड़ेगा, तो आप सोचें कि उसमें आप आगे कैसे बढ़ेंगे। तो हमेशा ज़िंदगी में ड्रीम बिग करना चाहिए और स्टार्ट स्मॉल करना चाहिए, छोटा स्टार्ट करना चाहिए और एक्ट नो करना चाहिए किसी भी काम में। अच्छा, मैगज़ीन की मैं दोबारा आपको बात करूं तो मैं पाकिस्तान में जो रियल एस्टेट के हवाले से जो भी लोग हैं यहाँ, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, बड़ी बड़ी जो हाउसिंग सोसाइटीज़ के वो लोग हैं जो मैटर करते हैं, उनकी टेबल तक मैंने कैसे कैसे मैगज़ीन पहुँचाता हूँ, वो मैंने जो है ना उसका मैकेनिज़्म निकाला। क्योंकि मैंने कहा कि मेरी प्रोडक्ट जो है ना जितनी ऊपर जाएगी ना लोगों तक, जो लोग मैटर करते हैं, तो वो उसका इम्पैक्ट फ़र्क होगा। नीचे तो हम हमारी को देते हैं, लेकिन जब हम ऊपर दे के आते हैं, जो बंदा ऊपर वाले को मिलने जाता है ना, वो जब हमारा मैगज़ीन देखते हैं ना, तो वो उसमें से एक साहब हमें मिले और उन्होंने कहा कि मैं जो एक कंपनी है उसका जो मार्केटिंग हेड है उसके पास था और वहाँ से आपका मैंने मैगज़ीन मुझे मिला और उसके अंदर एक स्टोरी है, वो बहुत ज़बरदस्त है। उन्होंने ये नहीं कहा कि आपका, उन्होंने कहा कि जो एक मैगज़ीन है बहुत ही ज़बरदस्त मैगज़ीन है और आपका भी है, लेकिन वो बहुत अच्छा है। उसमें मैंने देखा था वो जो फलां डायरेक्टर मार्केटिंग है, उन्होंने मुझे ना वो दिखाया, उनके यहाँ पढ़ा हुआ था, तो मैंने देखा उसमें स्टोरी बहुत अच्छी थी, तो मैंने उनसे कहा कि ये मैं ले सकता हूँ। उन्होंने कहा आप ले लें, तो वो मुझे बहुत पसंद आया। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा जी मुझे बहुत दिलचस्पी हुई, मैंने कहा बताइए, मुझे तो कोई रियल एस्टेट में अच्छा मैगज़ीन नहीं मिलता मार्केट के अंदर, तो आप मुझे दिखाइए वो कौन सा है। उन्होंने कहा मैं आपको दिखाता हूँ। उन्होंने दराज से निकाला, वो हमारा वाला ही था। तो बात दरअसल ये है कि जब आप अपनी चीज़ को कहाँ भेजते हैं, पहुँचाते हैं, वो भी मैंने सीखा कि मैगज़ीन जो प्रिंट एडिशन है उसके अंदर ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि आपका हर जगह पे आपकी चीज़ दिखनी चाहिए। एयरपोर्ट्स पे हम देते हैं, जहाँ वेटिंग एरियाज़ के अंदर हैं वो हम उधर लोगों को देते हैं, जैसे ये क्लिनिक्स हैं उनके ऊपर हम ये छोड़ते हैं, अपने लोगों को भेजते हैं कि भाई जाके वहाँ दे के आएँ। फिर किसी ऑफिस में जाए तो वो जो मेन बंदा है उस तक जाना चाहिए। बाहर 20 लोग होते हैं, वो उस पर कोई एक्शन नहीं ले सकते, लेकिन वो जो बंदा ऑनर है वो उस पर कोई एक्शन ले सकता है। वो किसी की चीज़ खरीद सकता है, उसको कोई चीज़ हमारी पढ़ के अच्छी लग सकती है या उसकी कोई रिक्वायरमेंट हो सकती है जो हमारे मैगज़ीन में। तो कोई भी काम जब हम छोटा शुरू करते हैं तो उसके अंदर हम बहुत लर्न करते हैं, तो फिर हम बड़ा ख्वाब जो है उसकी तकमील तक चाहते हैं। तो उसमें हमारी जो है वो फलाह है, उसमें बेहतरी है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप ज़रूर किसी के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल प्रॉपर्टी विजन टीवी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी इस तरह की बहुत ज़बरदस्त वीडियोज़ मिलती रहें। प्रॉपर्टी विजन टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ, प्रॉपर्टी विजन का जो हमारा एडिशन है वो साल के 12 एडिशन आपको सिर्फ 1000 रुपये के ऊपर मिल सकते हैं। आप अगर आप चाहते हैं कि आपके पास ये सॉफ्ट कॉपी में आ जाए और आप उसको अपनी ईज़ में पढ़ सकें और मुख्तलिफ़ चीज़ों को गौर कर सकें, हमें आप व्हाट्सएप कीजिए ताकि हम आपको वो भेज सकें। और आप सिर्फ 1000 रुपये में हमारे 12 एडिशन पूरे साल के 2022 के आपको मिल जाएंगे और आपके लिए वो बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन होगी। आप किसी के साथ शेयर भी कर सकते हैं, अपने लोगों के साथ भी, ताकि आप वो कंटेंट पढ़ें, वो मवाद पढ़ेंगे। जिस तरह आप अच्छा कंटेंट पढ़ेंगे कि कैसे पैसा कमाना है, कैसे पैसे को मल्टीप्लाई करना है, कैसे पैसे की टेक केयर करनी है, कैसे पैसे को जो है ना वो सही जगह पे डायरेक्शन पे लगाना है, कैसे एसेट्स बनाने हैं, असासों से किस तरह कमाना है और वो कमाने के बाद उन पैसों को किस तरह से इन्वेस्ट करना है, इस तरह की बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन जो है वो रियल एस्टेट के हवाले से हम प्रॉपर्टी विजन के मैगज़ीन के अंदर पब्लिश करते हैं और वो हम आपको इंशाल्लाह भेजेंगे। सिर्फ 1000 रुपये में 12 एडिशन आपको मिलेंगे।